जय माता दी। स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में। देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों में से 7 स्वरूपों की कथा सुनने के बाद आज हम आ चुके हैं अष्टम नवरात्रि के पावन पर्व में। शारदीय नवरात्रि के अष्टम अधिष्ठात्री देवी हैं माता गौरी। आज के शुभ दिन पर देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी देवी जो दर्शाता है जो कि वर्ण में अत्यंत श्वेत और सुंदर हैं। उनका स्वरूप ममतामयी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिनमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुंभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया था। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया और तब देवी कालरात्रि ने यह विचार किया कि उन्होंने यह रूप केवल दानवों को मारने के लिए किया था। अतः अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए लेकिन वे निष्फल रही। इसलिए आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी जिससे वे उन्हें कोई उपाय बता सकें और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर की झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा कांति वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व श्वेत स्वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब उनका एक नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया जिसके कारण उनकी त्वचा और अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा महागौरी देवी। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र, शंख एवं कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वे एक हाथ में त्रिशूल दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। वे सफेद बैल की सवारी करती हैं। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। देवी महागौरी को प्रिय पुष्प है रात की रानी। साथ ही साथ उन्हें काले चने का भोग भी अर्पित करना चाहिए। उन्हें नारियल, मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्वेत वश क्षमारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी सुभद्रा ध्यान महादेव प्रमोद। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी का दिन सबसे विशेष माना गया है। इस दिन कन्या पूजन तथा बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का भी विशेष विधान है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका और 8 वर्ष की कन्या संभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए जो कि देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है जो कि बटुक भैरवी का रूप माना जाता है। महादेव देवी के सभी शक्ति पीठों की सुरक्षा के लिए एक भैरव को नियुक्त करते हैं। इसलिए इस बालक का पूजा में होना आवश्यक है। आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इस प्रकार कन्या पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने के बाद उन्हें भोजन प्रसाद खिलाएं और भगवान श्री को अर्पित प्रसाद खिला सकें तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा।
इससे देवी अधिक प्रसन्न होंगी। तत्पश्चात उन्हें कुछ भेंट या उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भी अवश्य प्रदान करें। बनारस के पंचगंगा घाट पर देवी महागौरी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर नवरात्रि के 8वें दिन लाल चुंदरी तथा फूल अर्पण करने का विशेष विधान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी के दिन माता के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह थी शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की विशेष पौराणिक कथा और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको हमारी यह नवरात्रि कथा श्रृंखला पसंद आई है और इस कार्य के लिए अगर आप हमारी सराहना करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।